हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सीएमएस सीजीएम शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे जाके आप किस तरीके से आप रेट चेक कर सकते हैं और कौन-कौन से चार्जेस आप जब आप कोटेशन देते हैं अब तो कौन-कौन से चार्जेस उसके अंदर आपको जब आप कोटेशन देंगे तो आपको कौन-कौन से चार्जेस आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं ओशियन फ्रेट के अंदर। बाकी लोकल चार्जेस तो आपको दिखते ही हैं, लेकिन अब जब आप अपना कमीशन ऐड करते हैं तो आप फ्रेट चार्जेस के अंदर करते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों से गलती हो जाती है। फ्रेट चार्जेस क्या होता है कि कई बार क्या 2 पार्टीशन में होता है, अलग-अलग हेड से होता है। तो कई लोग क्या है, एक बार जो ओशियन फ्रेट लिखा होता है उस हेड को तो आप ओशियन फ्रेट समझ के आप कस्टमर को कोट कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उसमें जो चार्जेस होते हैं कुछ दूसरे हेड से भी ओशियन फ्रेट का चार्जेस जो है वो उसमें शो हो रहा होता है, लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं तो आप कस्टमर को जो कोटेशन है वो गलत दे देते हैं, जिसमें आपको जब इनवॉइस आता है तब आपको पता चलता है। तो आपको वही चीज़ आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, आपको लॉगिन करके आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप सीएमएस सीजीएम शिपिंग लाइन का जो रेट्स है आप चेक कर सकते हैं और कस्टमर को आप कोट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई-नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि मैं इस चैनल पे फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस और लाइव आपको प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूँ कि किस-किस तरीके से आप इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, हम लोग एवरी मंथ हम लोग क्लास देते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उसका फीस वगैरह, टॉपिक्स वगैरह क्या-क्या कवर होने वाले हैं, तो सारा कुछ आपको डेस्कटॉप पे आपको जो नंबर दिख रहा है उस पे आप कॉल करेंगे, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। व्हाट्सएप करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरा पर्सनल नंबर है तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं। अगर बुक परचेज करनी है, बुक भी मेरी खुद की लिखी हुई है, तो अगर आप उसको परचेज करके आप सीखना चाहते हैं तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और आप मेरे से परचेज करने के लिए डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे और सारा कुछ आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो सीएमएस सीजीएम का रेट्स है वो कैसे चेक करना है। तो चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे हमें सबसे पहले जब आप सीएमएस सीजीएम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाके आपको स्पॉट ऑन पे आपको क्लिक करना है रेट्स चेक करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको रेट्स के लिए बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों का भी आपको मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो पहले हम लोग रेट्स चेक कर रहे हैं, तो स्पॉट ऑन में हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। हैपैक का मैंने बता दिया है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें और इसमें, मतलब वेबसाइट के चेंजेस हैं और कुछ उनके रूल रेगुलेशन कुछ अलग हैं। तो हैपैक में क्या है, जब हम लोग रेट चेक करते हैं तो उसमें कोटेशन हम लोग को जनरेट हो जाती है कि इस तारीख से इतने तारीख तक आपका रेट वैलिड है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको रेट चेक करना होता है इसके अंदर। तो देखेंगे यहाँ पे आपको इतने 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज और वेसल डिपार्चर फ्रॉम, ठीक है। तो पहले तो आपको मैं इन चीज़ों का आपको मतलब बता देता हूँ। पोर्ट ऑफ लोडिंग मतलब आपको जहाँ से आपका जो सी पोर्ट है, कौन सा सी पोर्ट आपको चाहिए लोडिंग करने के लिए, जहाँ से आपका वेसल सॉरी कंटेनर आपका वेसल पे लोड होगा, ठीक है। और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज मतलब सी पोर्ट वहाँ का जहाँ पे कंटेनर आपका जाना है। और एड ए प्लेस ऑफ रिसिप्ट मतलब कोई भी आईसीडीज, और एड ए प्लेस ऑफ डिलीवरी मतलब जो भी उसकी आईसीडीज है डेस्टिनेशन की, ठीक है। तो आप अगर पोर्ट टू पोर्ट अगर आपका कंटेनर जा रहा है, आपका क्लियरेंस हो रहा है आपका पोर्ट में, तो सी पोर्ट पे, तो आप ये आपको यहाँ पे ऐड ए प्लेस रिसिप्ट पे नहीं क्लिक करना है और ऐड ए प्लेस डिलीवरी पे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ का थोड़ा थोड़ा जो रेगुलेशन है, इसका रूल रेगुलेशन है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। आप देखेंगे जो आप रेट्स देखेंगे तो इसमें क्या है, जो भी आप रेट्स देख रहे हैं तो आपका जैसे उसमें हैपैक में मैंने बताया कि उसका रेट वैलिडिटी आती है 15 तारीख से 20 तारीख तक या 1 तारीख से 30 तारीख तक, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी वेसल आते हैं आप किसी पे भी बुक कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, जो रेट्स है पर वेसल के हिसाब से इनका रेट दिया जाता है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। तो पहले हम लोग जैसे पोर्ट टू पोर्ट हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अगर आप आईसीडी से करें तो आईसीडी से भी कर सकते हैं, तो वहाँ से क्या है कि आपको रेल फ्रेट भी दिखा देगा, ठीक है। तो मैं पोर्ट टू पोर्ट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग मुंद्रा सेलेक्ट करते हैं, मुंद्रा, और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज में हम लोग कर देते हैं जैसे जिड्डा कर देते हैं, ठीक है। वेसल डिपार्चर फ्रॉम आपको देख लेना है कि 19 तारीख के बाद का वेसल चाहिए या 20 तारीख के बाद का चाहिए, 21 तारीख के बाद का चाहिए। तो आप देख लेंगे कि आपका जब जो भी प्लानिंग है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे 20 तारीख के बाद का वेसल देख लेता हूँ, तो 20 से पहले का मतलब 21 तारीख कर लेते हैं, 21 से पहले का वेसल नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो 21 कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो इक्विपमेंट है, जो भी हमें जो कंटेनर चाहिए वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 20 फीट या फिट 40 ड्राई हार्ड या 40 हाई क्यूब, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 20 फीट करता हूँ और नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी भी आपको चाहिए, और यहाँ पे आपको उसका वेट डाल देना अप्रोक्स, जो भी मैक्सिमम ग्रॉस वेट उसका आपको लगता है कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 22
1000 में डाल देता हूँ 22,000 kgs, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ्रेट ऑल काइंड्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो कमोडिटी है वो इसके अंदर नहीं शो कर रही है, तो आपको फ्रेट ऑल काइंड्स पे आपको क्लिक कर देना है और गेट माई कोटेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका रेट्स जो रेट लिस्ट है वो इसका थोड़ा सा चेंजेस होगा हैपेक से। तो आप देख सकते हैं, ये आप देखिए ये है इसका रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो स्पॉट ऑन है, ठीक है, ये स्पॉट पे रेट है, जो आपका अगर बुकिंग कैंसिल होता है तो उस पर आपको चार्जेस लग सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये है, ये वेसल का नाम है, और ये वेसल कब जा रहा है, 26 तारीख को यहाँ पे ये लोड होगा, 26 नवंबर को, ठीक है। 26 से पहले कोई भी वेसल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो भी डेट सेलेक्ट की थी 21 तारीख के बाद का ये वेसल है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे पार्टिकुलर वेसल के लिए अलग अलग रेट्स है, ठीक है। तो इसको अभी मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक जो इसके 26 तारीख को चलेगा और 1 दिसंबर को जिड्डा पहुँचेगा, ठीक है। तो इसका ट्रांजिट टाइम कितना है, 5 डेज। डायरेक्ट वेसल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव मेरीटाइम ट्रांजिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेगुलरली जाते हैं वैसल उस हिसाब से है। और अब आप देखिए आपका इस वैसल क्योटो एक्सप्रेस पे $621 है, ठीक है। अभी ऊपर ही ऊपर दिखाया था, अंदर इसमें हमें और भी चार्जेस आपको मिलेंगे का जो उसका ब्रीफ होता है उसके हिसाब से। और आप देखेंगे 1 दिसंबर का जो वैसल है ओसाका एक्सप्रेस, वहाँ पे $521 है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप डिफरेंस आ रहा है इसमें $100 का, ठीक है। तो इसमें क्या जिस भी आप वेसल पे बुक करेंगे तो उस वेसल के हिसाब से रेट आएगा। और अगर आप जैसे मान लीजिए इस पे जो इस वाले वेसल पे अगर आपका कंटेनर नहीं जाता है, इसके बाद हमारा जो वेसल है इस पे है, और ये वाले जो वेसल है ये ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, ठीक है। इस पर हम लोग बुकिंग नहीं कर सकते। जिस पे आप बुकिंग कर सकते हैं उसमें आपको ये सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आप उस पर क्लिकेबल हो गए आप, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं। और आगे जो वेसल है 2 दिसंबर का जो वेसल है, इसमें डायरेक्ट वेसल है, ये भी इसमें $471 का, मतलब कम हो रहा है रेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं। ये 621 क्या है पूरा, जो उसका लोकल चार्जेस वगैरह सब कुछ मिला के होता है, यहाँ यूएसडी में देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इसका ब्रीफ देखते हैं, हमें किसमें हम लोग को जो अपना कमीशन है वो ऐड करना है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ओपन होगा आपके सामने रेट ओपन हो जाएगा। इसमें कई सारी चीज़ें है ना, अब थोड़ी चेंजेस हो चुकी हैं। पहले क्या है कि अलग तरीके से रेट आता था तो लोग इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते थे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका चार्जेस पेबल एज पर फ्रेट आपका ये $60 और बंकर रिकवरी एडजस्टमेंट पहले क्या होता था, ये अलग आता था, ठीक है। तो आपको अब ये सारा आपको एक ही जगह मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं अब ये पूरा कैलकुलेट हो गया एक साथ ही, ये $252, ठीक है। और उसके बाद ये $62, 48 और $14 ये आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपके ये मतलब ये आपका फ्रेट का पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो नीचे ये वाला पार्ट है चार्जेस पेबल एट एक्सपोर्ट प्रीपेड, तो ये आपका लोकल चार्जेस है, ठीक है। ये आप देखेंगे ये $143 आप अभी ये भी मेरे सामने आई थिंक फर्स्ट टाइम ही है, तो मैं देख लेता हूँ इसका क्या है। 143 ये आपका टीएससी है, ये पार्ट भी आई थिंक इसके अंदर ऐड होगा, ये वाला मतलब श्योरली इसका ये ऐड होगा, ठीक है। तो ये चार्जेस $143 ये भी आपको इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, ये भी फ्रेट का पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो $143 यूएसडी है जो ये आपका फ्रेट का पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो है $10 ये सील चार्जेस है, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस जो टर्मिनल पे लगता है, ठीक है। और ये वाले जो चार्जेस होते हैं आप देखेंगे ये चार्जेस हैं जो आपका प्रीपेड है, ठीक है, ये प्रीपेड है। और ये वाला आप देखेंगे कलेक्ट है, तो ये कंसाइनी से कलेक्ट होगा जब डेस्टिनेशन पे आपका कंटेनर पहुंचेगा तब। तो ये वाले चार्जेस आपको ऐड नहीं करने, सिर्फ आपको ये चार्जेस और ये चार्जेस ऐड करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे लोकल चार्जेस का आप इंपोर्ट फ्री टाइम वगैरह यहाँ पे आपको दिया होगा। डैमरेज चार्जेस 20 स्टैंडर्ड का ही ये है, 0 मतलब ड्यूरेशन इसका। और डिटेंशन 20 फीट का 10 दिन कैलेंडर है, मतलब 10 दिन फ्री है इसके अंदर। डैमरेज 0 मतलब एक भी दिन फ्री नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे। और ये इंपोर्ट का है, ये एक्सपोर्ट का है। ये इंपोर्ट का इसका बेनिफिट मिलेगा कंसाइनी को, एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चार्जेस हैं। इसके अलावा ये अमेंडमेंट चार्जेस आप देख सकते हैं, बुकिंग अमेंडमेंट चार्जेस $25, बुकिंग कैंसिलेशन चार्जेस जैसे मैंने आपको बताया $50 और नो शो फीस 100, ठीक है। तो ये आप देखेंगे जब भी आप इस वाले कोटेशन पे आप अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको ये जो चार्जेस हैं अगर आप कैंसिल वगैरह करते हैं या फिर अमेंड करवाते हैं तो ये चार्जेस आपको लग सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्जेस हैं आपको देने पड़ेंगे। और इस तरीके से आप जो
इसका चार्जेस है वो आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप जो सीएमएस सीजीएम शिपिंग लाइन का जो रेट्स है आप वेबसाइट पे कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे आप कोटेशन आप कस्टमर को आप दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।